ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನೇ ಕಾಣೋದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವುಗಳು ನಿಂತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು? ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನ್ರಿ 17 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನು ಮದ್ರಸ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬರೀ ಚಾಮರಾಜನಗರಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಿದಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರೀ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ನೀವು ಜಾತಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಮಜಹಬ್ ನಹಿ ಸಿಖಾತಾ आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ಅನ್ನೋದು ನಾವು. ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಅದು ನಿಮ್ದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಹುಷಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಏನ್ರಿ ಒಂದು 10 ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या ने बीबीएमपी में बेड स्कैम को उजागर करते हुए नाम गिनवाए थे। 205 कोरोना वायरस के मामले में जो वार रूम बनाई गई थी, 205 लोगों में से 17 लोगों के उन्होंने नाम गिनवाए जो मुसलमान थे। उनका सवाल था कि क्यों मुसलमान इसमें शामिल हैं। 205 में से उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि 17 लोग ही वार रूम में शामिल हैं, लेकिन हकीकत यही थी कि 205 लोग वार रूम में शामिल थे। उसके बाद बीबीएमपी ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों को हटा दिया वहाँ से बगैर किसी इल्ज़ाम के। 17 लोगों में से महज एक नाम ऐसा है जिन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें अरेस्ट किया गया है, रेहान। बाकी 16 लोगों पे कोई इल्ज़ामात नहीं है, कोई शक नहीं है, इसके बावजूद भी उनको हटा दिया गया। आज बीजेड ज़मीर अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कम्युनल कार्ड खेला है सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के जिस तरह से ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए यह काम किया है। बीजेड ज़मीर अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि वो 16 लोगों को जो निकाला गया है उन लोगों को अगले 5 माह के लिए तनख्वाह देंगे। 4 से 5 माह तक तनख्वाह वो खुद देंगे क्योंकि वो 16 लोग बेगुनाह हैं। उन्होंने पुलिस से तबादला ख्याल भी किया। उन 16 लोगों पे किसी किस्म का मुकदमा या शिकायत दर्ज नहीं है, इसके बावजूद भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बीबीएमपी बेड स्कैम के मामले में तेजस्वी सूर्या ने सिर्फ 16 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें इस वक्त बीबीएमपी से हटा दिया गया वार रूम से। एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें सिर्फ एक मज़हब का लेबल लगाकर निकाल दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस के लीडर चामराजपेट के एमएलए बीजेड ज़मीर अहमद खान ने इन पूरे 16 लोगों को खुद तनख्वाह देने का ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हैं। सब बताएं किस तरह से 16 लोगों को महज एक मज़हब का होने की वजह से निकाल दिया जाता है, ये कहाँ तक दुरुस्त? एक्चुअल थे 205 जने, इसके अंदर 16 जन मुसलमान को अपॉइंट किया था। एक क्रिस्टल कंपनी करके है, बीबीएमपी से डायरेक्ट अपॉइंट नहीं किया था उनको, एक क्रिस्टल कंपनी से थ्रू अपॉइंट किया गया था। वो कंपनी से 16 जन को अपॉइंट किया गया था। उसके अंदर बेड अलॉटमेंट में एक मोहम्मद जैद करके एक ही लड़का है, बचत के बेड अलॉटमेंट में नहीं थे। कोई थी एक 5-6 लड़के हेल्पलाइन के अंदर थे, इंडेक्स के अंदर एक 5-6 लड़के लोग थे, ऐसा अलग अलग इसके अंदर थे। और उनकी सैलरी आके खाली सिर्फ 13,000 रुपये। आज 13,000 में आप अच्छी तरह जानते हैं, आज 13,000 में एक सैलरी के अंदर गुजरान चलना हो सकता है क्या? गुजरान चल सकता है? खाली ये नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, चलो एक खिदमत करें जैसा भी होता। कोविड के अंदर आवाम परेशान है, एक कोविड का भी खिदमत करेंगे, आखिरत का भी कमा लेंगे करके 13,000 काम के लिए कबूल के काम पे जा रहे थे। अभी उनको काम से निकाला गया है। अभी हमारे जॉइंट कमिश्नर सीसीपी के जॉइंट कमिश्नर संदीप पाटिल साहब से बात किया। मैं पूछा, भाई ये 13 जन को काम से निकाला गया, ये बच्चों लोग का इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है क्या करके? वो बोलते हैं ये बच्चे लोग का किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक नोडल ऑफिसर, उनका नाम रिहान करके, उनका एक इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, उनका इंक्वायरी चल रहा है, वो करने दो। ये 16 बच्चे लोग का दूर दूर तक किधर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो कंपनी के जनरल मैनेजर शिव नायक को बात किया मैं, भाई ऐसा मैं अभी जैसे सीसीबी जॉइंट कमिश्नर से बात किया कि मैं ये 16 बच्चे लोग का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, तो आपने इनको काम से क्यों पेंडिंग रखा है? तो उन्होंने बताया हमने नहीं है, बीबीएमपी से हमारे को डायरेक्शन आया, आप बीबीएमपी कमिश्नर को बात करो। तो बीबीएमपी कमिश्नर से भी बात किया मैं, भाई ये 16 जन को आपने काम पे कुछ पेंडिंग रखा है, बोलते हैं इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं सीसीपी के जॉइंट कमिश्नर से बात किया, बोले तो वो कमिश्नर हमारा चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में हूँ, मीटिंग ख़त्म होने के साथ बात करता हूँ करके बोला कि इधर तो मेरे को एक जगह लग रहा है कि ये बच्चे लोग को वापस काम पे नहीं लिया जाएगा करके, इस वजह से ये बच्चे लोग की ज़िंदगी नहीं ख़राब होना करके हम भी कोविड की खिदमत कर रहे हैं। इधर लगातार हम लोग भी खिदमत करें। आप देखे होंगे अभी हम कोविड हॉस्पिटल करके 32 बेड का एक हॉस्पिटल आज इनाग्रेशन किए। अभी 80 बेड का एक ऑक्सीजन का 80 बेड का हम लोग नॉन कोविड के लिए इंतज़ाम किए। एक हमारा बीबीएमपी का शादी महल है हमारे इधर JJR नगर के अंदर,
उधर 50 बेड का, एक ताज शादी माल करके उधर 30 बेड का, वो बच्चे लोग को उधर काम पे लगा के जो उनको 13,000 जो सैलरी मिलता था, आज उनको मैं 15,000 सैलरी में मैं उनको मैं खुद रख लिया। आज तेजस्वी सूर्या ये बच्चों के नौकरी के ऊपर लात मारा है ना, आज उसको ऊपर वाला अच्छा करेगा, आप उसका अंदाज़ा लगा लो। आज 13 बच्चे के बेकसूर बच्चे, 205 बच्चे, वो इतना क्रिमिनल माइंड करके मैं समझा नहीं था। क्रिमिनल की भी एक हद होती है। ये टोटल 205 जने हैं, आप देखे होंगे, टोटल 205 जने को अपॉइंट किया गया बीबीएमपी के अंदर। ये 205, उसके अंदर एक ये मुसलमान लड़का, एक मुसलमान का लड़का, एक मुसलमान का, सब छोड़ के एक 16 जन का लिस्ट बना के खाली ऐसा साबित कर दिया कि मुसलमानी ये बेड ब्रैकेट के अंदर मुसलमानी भागी है करके। दूर दूर तक इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कितना दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तेजस्वी सूर्या का ये इतना क्रिमिनल माइंड, देखो इस तरीके से क्रिमिनल माइंड होता है। मेरे हिसाब से सियासत में नहीं होना चाहिए था, ये क्रिमिनल लाइन में जाना चाहिए था। ये क्रिमिनल लाइन मिस्टर सूर्या, ये पॉलिटिकल्स के लिए नहीं इस्तेमाल करो, अच्छा माइंड इस्तेमाल करो, सेक्युलर माइंड इस्तेमाल करो। क्यों आवाम आपको जीता के लेके, हर आवाम आपको मानती है, हर कौम की आवाम को मानना चाहिए। मैं हर एक को बोलता हूँ मिस्टर सूर्या, एक अगर सियासत आपको करना है तो ये तासुब आपको करना है, ज़ात पात आपको करना है, सियासत में मत तो आप घर पे बैठ के ज़ात पात करो। अगर आप सियासत में आ जाएंगे तो ज़ात पात ना करो, क्योंकि हर कौम की आवाम हमको मानती है। साहब उनके साथ में जो सतीश रेड्डी आए थे, जो साथ में एमएलए जो मदरसे का नाम ले रहे थे, खुद उनका नाम आज सामने आया। नहीं, अभी सतीश रेड्डी ने ऐसा, वही बोल रहा ना, हमारे को भी कन्फ्यूजन हो गया। जैसा ये लोग जाके वार्ड रूम में जाके जिस तरीके से प्रेस मीट किए और 16 जन का जो बच्चे लोग का नाम लिए, हम भी परेशान थे। ये क्या भाई, हमारे कौम के बच्चे इतना बदनाम के लिए। बाद में डिटेल खुलासे से माहिती लेने के बाद मालूम हुआ टोटल 205 जन है, उसके अंदर 16 जन मुसलमान को अपॉइंट किया गया था। वो खाली मुसलमान को टारगेट किया गया। वही तो बोल रहा हूँ, क्रिमिनल माइंड। और सतीश रेड्डी बता रहे थे भाई ये क्या मदरसा, इसको क्या मदरसा समझे, क्या मदरसा बना दिए क्या? अरे सतीश रेड्डी साहब, 205 आदमी इस तरीके से आप स्टेटमेंट देंगे करके ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सो जाता। हम ये 16 जन नहीं है। आपका मेन जो पीए है ना, आज का विजयवाणी पेपर देख लो, आज का मेन जो पीए आपका है ना हरीश करके, वो इसके अंदर मेन किनपिन है, हमारे 16 बच्चे नहीं। और ये 16 बच्चे के ऊपर जो इल्ज़ाम डाले ना आप इसका भुगतना पड़ेगा, आप इनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। इनकी हाँ आपको लगेगी, इनकी बदवा आपको लगेगी, इनकी माँ बाप की बदवा लगेगी। और कल बच्चे लोग जाके 9 बजे से लेके सवेरे 10 बजे से लेके रोज़े की हालत में रात में 9 बजे तक स्टेशन पे के वहाँ से इफ्तियारी नहीं किए, उसकी भी हाँ लगेगी तुम्हारे को। और अपने आप को समझते क्या है आप लोग? क्या मुसलमान को आप समझते हैं? आप मुसलमान पंचर डालने वाला, और मुसलमान के सिवा कोई दिखता नहीं आपको। आपकी गवर्नमेंट फेलियर है। आपकी गवर्नमेंट में रास्ते में आदमी मर रहे, कोई पूछने वाला नहीं, वो देखने को नहीं हो रहा। ये स्कैम हुआ, जो बेड का जो स्कैम हुआ, जो भी है आपका जो पीए है, साथ में दूसरे भी है ना, ये आपकी गवर्नमेंट के अंदर स्कैम हुआ तो आपकी गवर्नमेंट को बोलो ना रिजाइन करने को, चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर लोग को। और भाई ऑक्सीजन भेजा है, कुवैत से ऑक्सीजन भेजा है 1200 टन, बहरीन से ऑक्सीजन भेजा गया है, यूएई दुबई से ऑक्सीजन भेजा गया है। ये क्या ऑक्सीजन जो भेजा गया ना कुवैत से 1200 टन, यानी 1200 टन ऑक्सीजन भेजा गया है। यानी वो बोल के भेजा गया आपको कि भाई खाली ये मुसलमान को देना करके। हाँ भाई मिस्टर सूर्या एमपी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मुसलमान का इतिहास आप जाके दिल्ली गेट में जाके देखो, आप एमपी है पार्लियामेंट में, आप एमपी दिल्ली गेट में जाके देखो, जो पत्रों के अंदर लिखा हुआ है, जो आज़ादी के लिए शहीद हुए ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं। आप लोग नहीं थे आज़ादी के लिए, आप बीजेपी का एजेंट बन के काम किए। आप मुसलमान की बात करते हैं। और इस्लाम धर्म भी हमारा सिखाया नहीं, इस्लाम धर्म हमारा सिखाया नहीं जात पात करने के लिए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा मज़हब ये सिखाया है हमारे को, ये सिखाया है मज़हब हमारे को। और एक में हमारा 2023 के अंदर आपकी मैंडेट दे के गवर्नमेंट नहीं है आपको, आप हमारे एमएलए को ख़रीद के गवर्नमेंट बनाए, मैंडेट से गवर्नमेंट नहीं आई। अगली बार 100% छी थू कर रही है आवाम बीजेपी हुकूमत को, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी को
छी थू थू कर रही है। मेरे को 26 उम्मीद है अगली हुकूमत 2023 के अंदर आवाम कांग्रेस को हुकूमत में लेके आएगी। हमारी कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो हमारे सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अभी हम लोग कोरोना का वैक्सीन लगा रहे, 2 डोज ले रहे। ये कोरोना टेम्पररी है, आया और चला भी जाएगा, मगर सिद्धरामैया साहब हमारी हुकूमत आएंगी तो और एक वैक्सीन लाने वाला हूँ। वो कौन सा वैक्सीन? तुम्हारे जैसे जो तासुब करते उनको निकालने के लिए एक नया वैक्सीन पैदा करता हूँ सिद्धरामैया से गुजारिश करके। एक कम्युनल वैक्सीन वो लाना चाहिए। ये कोरोना तो आते रहेगा जाते रहेगा, ये हिंदुस्तान के अंदर ये वैक्सीन की सख्त ज़रूरत है। कम्युनल वैक्सीन तुम्हारे जैसे लोग को देने के लिए वैक्सीन बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़मीर अहमद खान साहब जो पूरे जज्बात के साथ बता रहे थे कि किस तरह से हालात इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह से कम्युनलिज्म चल रहा है और लोगों को 16 लोगों को सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो किसी एक धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। इन पूरे 16 लोगों को इन्होंने अपने ज़ाती तौर पर तनख्वाह देने का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।